एक दिन पहले कानी गांव में हुई ओनर किलिंग की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। वीरवार रात तकरीबन 12 बजे लाडोत रोड पर आरोपियों का पुलिस से आमना सामना हो गया। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से गोली चला दी गई। जवाबी फायरिंग में दोनों तरफ से करीब 20 राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में ले लिया। चारों को गोली लगी है। घायलों को तुरंत रोहतक पीजीआई में दाखिल कराया गया। जिनको गोली लगी है उनमें रूखी गांव का अंकित और गौरव हैं और कानी गांव के राहुल और संजू। इसमें संजू मृत का सपना का सगा भाई है और ये लोग बाइक पर सवार होकर लाडोत रोड से शहर से बाहर भाग रहे थे तो पुलिस को इनकी जानकारी मिली। घेराबंदी की गई और जब उनको रोकने की कोशिश की तो उनकी तरफ से फायरिंग हुई। फिलहाल चारों को हिरासत में ले लिया गया है और उनको रोहतक पीजीआई में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दिनांक 19 की रात को एक सपना नाम की लड़की जिसने गांव में शादी की हुई थी, उसके भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसको मौत के घाट उतारा था, कई गोलियां मारकर, और उसके देवर को गोली लगी हुई हैं जो उपचाराधीन है। इस मामले में कल हमारी टीमें अपराधियों को पकड़ने के लिए इलाका में गश्त पर थी। जो सूचना मिली मुखबर खासना हमारे घर ने बतलाया कि इस तरह जो जिन्होंने कानी में वारदात की थी वो अब दोबारा कानी में सपना के जो हस्बैंड है उसका भी मर्डर करने के फिराक में है और ये इधर कानी से लाडोत बोर इस एरिया में घूम रहे हैं। जो टीम ने सूचना पर यहाँ नाकाबंदी की थी, लाडोत से ये बोर का अप्रोच रोड है, यहाँ पर नाकाबंदी की थी तो इतने में बाइक पर 4 लड़के आए जिनको रोकने का इशारा किया तो जिन्होंने रोकने की बजाय वापस मुड़कर भागने लगे। वो मुड़ने के दौरान उनकी बाइक रोड पे गिर गई और उतरते उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी पुलिस टीम पर। जो पुलिस टीम ने कहा है कि भाई हम पुलिस पार्टी हैं, आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग जारी रखी। जो पुलिस पार्टी के नेतृत्व एएसआई दिनेश कुमार, संत कुमार और हितेंद्र कर रहे थे, जिन्होंने अपने बचाव में और पुलिस पार्टी के बचाव में हवाई फायर भी किए और उनको बचाने के लिए उनके पैरों की तरफ फायर किए, जो जिनमें 4 अक्यूज इंजर्ड हुए हैं, जिनके पैरों में गोलियां लगी हुई हैं, जिनको इलाज के लिए तुरंत हमने पीजीआई में रोहतक भिजवा दिया था, जो उपचाराधीन है। काफी त्वरित कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से। हाँ, त्वरित कार्रवाई तो पुलिस रोहतक पुलिस त्वरित कार्रवाई ही करती है और अपराधियों को किसी भी प्रकार के क्राइम को डिटेक्ट करने में हमारी टीमें पुलिस अधीक्षक श्रीमान सुरेंद्र सिंह भौरिया के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही हैं और हमें कोशिश रहती है कि कोई भी अपराधी ज़्यादा दिन तक बाहर ना रहे और डीजीपी साहब के भी यही हमारे निर्देश हैं कि तो इनको जो ऑपरेशन ट्रैक डाउन चला हुआ है उसके माध्यम से हमें सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि कोई भी अपराधी ज़्यादा दिन तक क्राइम करने के बाद बाहर ना रहे, सलाखों के पीछे भिजवाया जाए। आखिर क्या था पूरा मामला, आपको बताते हैं। किस तरीके से घर में घुसकर इन चारों आरोपियों ने संजू की सगी बहन सपना की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि उसका देवर साहिल गंभीर रूप से घायल हो गया था। ये पूरा प्रेम प्रसंग का मामला था कि एक ही गांव में सपना और सूरज ने शादी कर ली और फिर गांव में ही रहने लग गए थे, जिसको लेकर संजू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आखिर कैसे सपना और सूरज ने एक ही गांव में शादी की थी, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। सपना और सूरज दोनों बचपन से एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और एक दूसरे से प्यार भी करते थे। दोनों की जात बिरादरी भी एक ही थी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की गांव भी एक ही था, जो इनके रिश्ते पर सबसे बड़ा ग्रहण था। इनको ये सामाजिक इजाज़त नहीं थी कि वे अपने ही गांव में शादी कर सकें। घर, परिवार और समाज की मर्यादाओं से ऊपर जाकर इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, जिसका 4 साल बाद वो अंजाम हुआ जिसका इनको भी आभास था और हमेशा डर भी बना रहता था। हरियाणा में एक ही गांव में शादी करना सामाजिक तौर पर स्वीकार्य नहीं है। इसको लेकर ग्रामीणों का रवैया काफ़ी कठोर है। 1 महीने पहले जब सपना पति की लंबी उम्र की दुआओं के साथ करवा चौथ मना रही थी तो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अब
उनकी ज़िंदगी में तूफान आएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। 19 नवंबर की रात तकरीबन 9:30 बजे के आसपास कुछ लोग रोहतक के कान्ही गांव में सपना और सूरज के घर में घुस जाते हैं। घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसमें सपना ने पहले ही देख लिया था और वह भागकर दरवाज़ा बंद करने गई तो उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सूरज उस वक्त घर पर नहीं था, वह बाहर गया हुआ था। सपना को बचाने उसका देवर साहिल बाहर निकलता है तो एक गोली उसे भी मार दी गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। सपना दम तोड़ चुकी थी और साहिल की हालत गंभीर बनी हुई थी। तुरंत दोनों को रोहतक पीजीआई भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने सपना को तो मृत घोषित कर दिया जबकि साहिल की हालत गंभीर थी। सूरज अपने 2 साल के बेटे को लेकर मेडिकल पहुंचा, जहां पर एक तरफ पत्नी दुनिया से जा चुकी थी और भाई जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था। उसने आरोप लगाया कि ये पूरी वारदात सपना के भाइयों और उनके दोस्तों ने अंजाम दी है। हमने कोर्ट मैरिज की थी। सपना की सास ने बताया कि कैसे उनके बेटे और सपना ने शादी की। हालांकि उनका कहना है कि वे नहीं चाहते थे कि गांव में शादी करें, लेकिन सपना नहीं मानी और इन दोनों ने ये शादी कर ली। अब उनके परिवार के लोगों ने जो वारदात की है उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या काम करते थे? मोटो चलाता हूँ। कब शादी हुई थी? कैसे आप लोगों का रिलेशन बना गांव के अंदर और कितने साल तक? 3.5-4 साल हो गए शादी कोर्ट मैरिज करी थी मैंने। बतेरी के दिन ना लेके था, मैं ना लेके था। मैंने कई बार वार्निंग कर ली थी, मैंने कई भूनता है फिर भी नहीं मानी। FIR भी कटवाई थी 2-3 बार तो सपना लिख के आई थी। सपना देख आई थी और कोई का उन राजीनामा करवा फिर भेज दे, साइन करवा गए। एक ही गांव के आप दोनों? एक ही गाँव, बिरादरी भी होती है? हाँ, एक एक ही ही गाँव। बिरादरी तो थी। गांव में भी कुछ दिन रहे शादी के बाद? 2 साल हो गए ना। 2 साल हुए। तो अभी बीच में कुछ ऐसा नहीं लगा आपको कि बीच में वही थी 2-3 बार होली, मैंने बताई भी थी। जो थे वो सचिन है, उस तब गई थी, उसके पापा दे भी गई थी, मगर इन्हें समझा ली, मैं कुछ ना मगा इसमें तो ना मानने। गांव में पंचायत वगैरह भी हुई थी? पंचायत तो नहीं हुई। पंचायत नहीं हुई। घर पे तो बुला लिया आप था। कल कहाँ थे उस मैं टाइम? कल अड्डे पे था, ये घर पे थे, मुझे जान लग रहा था। हम्म, ये जी 9:40 का टाइम था। कोई रोड़ा रखता नहीं था, हमने कुछ नहीं बेरा था भाई कोई इसी कहानी हो जाएगी। लड़के का मेरे का आज इसका जन्मदिन था, कल 2 दिन बाद इसका पोता का था। तो ये अपने जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे। कल मम्मी सामान ले आइए तो इन नाम तो रोटी पानी खा के लौट गए थे। ये लड़का घर पर आया नहीं था बड्डा। हमने फ़ोन करे इस पर 10-9 बजे से। मैं कहा भाई आज नु लाऊँ मम्मी मैं। हम कमरे में लौट रहे थे, मेरा इस तरफ मुंह था, इन लड़कियां का दोया का इस तरफ मुंह था। इनने कैमरा में दिखे मम्मी माँ बालक आवा है 3-400। मैं कहा भाई भीतर दबार ना लिकड़ियो थम। तो फिर ये मानने को नहीं, जिस तरह दूसरे कमरे में सपना थी, सपना कांदी उन्होंने गोली मारी है। सपना पहले सपना खत्म करी हमने, जब गोली चाली तो बाज के फिर ये दोनों भाई लिकड़ती है लपाड़िए ने गोली मारी से। दोहरा सपना का भाई खड़ा था, 2 जने और थे, वो मार की छाड़ में नहीं आए। इसका मैनपाल का पोता बताया। मतलब 3-4 थे? हाँ 4 जने थे जी। अच्छा, आपने सीसीटीवी क्यों लगवा रखे? पहले से CCTV खतरा नहीं था? लगवाया था जी, मेरा घर वाला 2.5 साल हो गया एक्सपायर हुए ना। तो मेरे वाले कुमारी सबेरिया हुए, तो रात के अभी कैमरा फोन के साथ में आ गया, तो मैंने इसलिए कैमरा लुआ था। मैंने बाहर लिकर टेंडर लगा था मेरा 12 भाई का घर से। ये सरपंच जी रहे, मैंने इंदौर भी फ़ोन करवा था मेरे बेटे पे जिसको गोली लग रही। मगर भाई तेरे अंकल तो पूछ ले जा, कैमरे नू लग गया तो लगवा देना, अपने पीछे के लगवाएंगे। उन्होंने अपनी सेफ्टी खातिर लगवाए थे कैमरे। अच्छा, बच्चों की शादी कब हुई थी? इनकी शादी 3.5-4 साल हो गए। ये 2 साल का लड़का हो गया इसका। और इनका जी ये स्कूल में पढ़े थे, जिप का चल रहा था चक्कर। मन 4 साल तक कही थी, मैं कहा भाई अपनी ब्याह दे नू ले चाची मेरी की उम्र नहीं हुई। मैं कहा कोई बात ना भाई, उम्र होती अपनी ब्याह दे, बड़का का दिमाग पलट जाएगा। उसका कोई नूला मैं मार भी दूँ छेत भी दूँ, मेरी लड़की नहीं मानती भाई, देखो हमारी गलती कौन है। मखा तो अपनी ब्याह दे, मैं तो मेरे बेटे ने ब्याह दूंगी ना, ब्याह दूंगी कांडी जागा। बेटी तक कबू कर सका है, जब बेटी नहीं आओगी तो बेटे की हिम्मत तेरा घर चला जाएगा। मैंने गलत कही हो तो बता दे जी। फिर मैंने 1 साल तक बिनू कही तेरी बेटी ने ले जा सको थम, वहां दिया था पाई करया करते। फिर मेरी गुड़िया की शादी करी मैंने, जी भी उसकी मां ने धर्मेंद्र ने यह बात की थी, तेरे दीवा के दीवाला नहीं छोड़ेंगे हम देखा
कोट पर तेरे वाणा हो राम तेरा नाश करा। जी मेरे धनी ने 1 महीना नहीं पकड़ा था, चाहे किसी ने कुछ खुआया हो, कुछ भी नहीं हो रहा था, ठीक ठाक था। मैंने जब भी कोई ना मखले भाई आ गई थी, अगले की चला गया। बाकी ये सरपंच जी खड़े, हमने एप्लीकेशन भी लगवाई थी। मजी कदे शादी में कोई दखलबाजी कर दे, अरे तो इसका पापा एक्सपायर है, पाचा कोई कुड़का दुड़का नहीं था। नहीं कुछ ऐसा भी था कि भाई ये शादी के बाद गांव में नहीं रहेंगे, बात हुई थी कुछ? ना कुछ बात भी नहीं हुई जी, कोई बात नहीं हुई। ये लड़का है जी, मन सब ने बेरा कर रहा, क्या यहाँ करूँगी जी भी पता लगेगा और वहाँ कराएंगे जी भी पता लगेगा। कोई दिक्कत ही नहीं, गाँव में आया पाचा तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। कितने दिन से आए थे गाँव में? ये 2 साल हो गए। 2 साल से गाँव में? 2 साल हो गए। तो इन्होंने अभी कोई वार्निंग भी दी थी पहले? वार्निंग जी हमने चैत का मेला था, चैत के महीने में जी कैया के मुँह तो सुनी थी, भाई धर्मेंद्र का छोरा है, एक वाल्मीका का है, गोभी का लड़का, और बोले रोहतक के बालक बुलाए हैं, अक्सर दिन मारेंगे। फिर मैंने मेरे बेटे ने समझाए थे, बेटा मैं खाता मेरे बात नहीं करोगे तो क्या मारेंगे, वो भी बालक से मैं खा, बालक बुद्धि दिमाग से 17-18 साल का छोरा उसका। तो मैंने अपने बेटे रोक लिए थे, वो मन खाना सबके घेर दी थी, भी धर्मेंद्र का छोरा है, वो जो वार्निंग देवा है, और रोहतक के बालक बुलाए बताओ थे मेले पे, और भाई गाँव का भी था। सपना और सूरज गांव के स्कूल में पढ़ते थे? हाँ गांव के स्कूल में ही पढ़े थे जी। हाँ जी, पढ़ाई मैंने दोनों की छुटवाई थी, मैंने नुक दी थी उड़ा मखा जी पढ़ाई तेरी, इसकी मेरे बेटे की छुटेगी तो तेरी की भी छुटेगी, नो मेरी की नहीं छुटे। फिर इसका पापा ने लिया बाहर की गारंटी ले लो, भाई स्कूल में तो गलत काम करेंगे, स्कूल तो काट देंगे बाहर। फिर ये बात हुई थी जी। तो कल रात को है? हाँ कल रात को किसी ने नहीं बेरा था, ये आओगे भाई आंधे देखे थे, मैं मेरे बच्चे रोक के भी, फिर जब सपना को गोली मारी ना जी, बच्चा पर डटा नहीं गया जी। एक लड़का यो था, एक शाहिद था, दोनों थे एकदम लिकड़े ना, लिकड़ती है छोरा मच्छरदानी की डंडी सी ले रहा था, बास की आकर उसने और मुँह मारी है, मारती है मुतलन हुई से तड़न दी उसको, यहाँ लगती है इस साइड लिकड़ी उसको। और फिर वो उसने कहीं भी पहले पड़िया तू भाग दिया, तेरे के दुश्मनाई है मार गिल है। संतु भी गिल था उसका भाई। गांव में कितने, गांव के कितने थे उनमें? गांव के थे जी, सारे गांव के थे जी। गोलियां घर में अंदर घुस के मारी या गोली घुस के मारी उनकी, फिर खत्म भी हुई हो ना, ठीक भी कराया हो। तो उस टाइम पर मैंने मेरा बेटा भीतर खींच के कुआड़ा का गड़ गए, कुआड़ा के भी गोली मारी हूँ। लगभग कितनी गोली चली होंगी? गोली कई चली जी, 4-5 तो बाद में भी चली, मैंने छोरा भीतर ने खींचा पीछे। ठीक। हाँ जी, और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं मेरा आदमी भी खत्म हो गया था, और आज मेरे बेटा भी इसी जगह पर बैठा, मैं तो उसे का सारा था। ठीक। कानी गांव में जो वारदात हुई है इसके बारे में ग्रामीण खुलकर तो नहीं बोल रहे, लेकिन दबी जुबान में ये जरूर बता रहे हैं कि सपना और सूरज की शादी से परिजन नाराज थे और उन्होंने ये कहा था कि तुम लोग गांव छोड़ दो। कुछ दिन ये शहर में भी रहे, लेकिन अब गांव में ही वापस आ गए थे, जिस कारण 4 साल बाद दोनों परिवारों के बीच फिर से तनाव बन गया था, जिसका अंजाम सबके सामने। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली है और सूरज के परिजनों की शिकायत पर सपना के भाइयों और परिजनों समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। माहौल को देखते हुए फिलहाल गांव में भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो।